स्टार्ट करूं? हाँ स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, depreciation. Ibad company purchased machine with a क्या list नाम है? price. Ibad इबाद कंपनी परचेज, ठीक है। machine with a list price 2 lakh and are subject of trade discount 5% and cash discount 3% on April 1st, 2016. The company made the payment on April 10, 2016 within discount period. Besides that, following payments were made in his regard. Number 1, insurance in transit 10,700, fire insurance was paid 4,000, freight in was paid 5,000, installation charges 7,000. Company estimated the salvage value 10,000 and life of machine will be 5 years. Required computed cost of machine on April 1st, 2016. Number B, computed depreciation expense पहली on रिक्वायरमेंट क्या है? cost of machine on April 1st, 2016. कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। Yes, sir. कॉस्ट निकाल लेते हैं। अभी हमने कौन सा ईयर किया था? 17. 2017 किया था हमने, ठीक है। इसमें क्यों error सुना रहा? और उससे पहले कौन सा किया था? 16. और उससे पहले 15 किया था। Yes, sir. यहाँ से कहीं चल रहा है वो। सबसे पहले हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप सब लोग तवज्जो सुनिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सवाल बड़ा है इसलिए कंसंट्रेट कर लें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट, मुझे ज़रा फॉन्ट सेट करने दें इसका। सब लोग रीड कर लें जब तक एक दफ़ा सवाल। बेटा बताना, लिस्ट प्राइस है 2 lakh 2 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है 5%, 2 lakh का 2 लाख का 5% 10,000, ठीक है। 1,90,000 ठीक net है, price. ठीक है। देखिए लिस्ट प्राइस आपको साथ आपकी लिस्ट प्राइस 2 लाख है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, तो आपको ये पड़ गई 1,90,000 की। 1,90,000 में से अगर मैं लेस कर दूं 3%, कितना आएगा? 5,700। Yes, sir. इसको माइनस करो तो ये इनवॉइस प्राइस आ जाएगी, कितनी आ रही है? 1,84,300. 1,84,300, ठीक हो गया। ये आपकी आ गई इनवॉइस प्राइस आ गई, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं अदर एक्सपेंडिचर्स पे। अदर एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, कितना? सर आपने कैश डिस्काउंट के अंदर 2% लिखा हुआ है, 3% आएगा। वो वैल्यू भी नहीं चेंज की मैंने यहाँ पर। 1,90,000 3%, ठीक है। आगे बताना बेटा। देखिए लिस्ट प्राइस आ गई, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से नेट प्राइस आ गई, लेस कर दिया कैश डिस्काउंट जो अवेल हो गया, इनवॉइस प्राइस आ गई। फिर उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन कितना? 7,000. इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 10,700. एक सेकेंड फिर से बताओ, इंस्टॉलेशन बताओ मुझे। 7,000. इंस्टॉलेशन 7,000। सेटिंग को क्या हो रहा है? इंस्टॉलेशन चार्जेस, लफ्ज यूज वही यूज करना जो उसने यूज किया हो, 7,000। और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 10,700. 10,700 और Saving in 5,000. फ्रेट इन
Yes, sir. फ्रेट इन 5000, 5000 फ्रेट इन आ गया, और आपका टोटल कर देंगे उनका। बस 3 ही हैं, बकिया कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। कितना आ रहा है? 22,700। फ्रेट इन कितना था? 5,000। 5, 15, 7, 22, 22,700। यस सर। और टोटल 2,07,000। 207। यस सर। देखिए बेटा, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिए, लिस्ट प्राइस में से लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस आ गई, उसमें से लेस कर दिया हमने कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस आ गई, और 3 एक्सपेंडिचर्स को हमने उसमें ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू कैलकुलेट हो गई 2,07,000 रुपये। ठीक है, 2,07,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। सही हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बेटा। B. Computed depreciation expense on December 31st by straight line method and diminishing balance method use 25% for the year 2016, 17 and 18. दोबारा से पढ़ो। Computed depreciation expense on December 31st by straight line method and diminishing balance method use 25% for the year 2016, 17 and 18. ठीक है, यानी हमें दो मेथड से 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दो मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ जाएगी कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन expense, computation for depreciation expense by straight line method। ठीक है, इसमें बेटा डेटा बनाएंगे, कॉस्ट मौजूद है, सैलवेज, सैलवेज चेक करना, दी हुई सैलवेज और नहीं दी हुई बेटा, इसमें लाइव भी नहीं दी हुई ना। सर सैलरी वैल्यू दी हुई है 10,000 है। और लाइव 5 ईयर। 5 years। ठीक है, सैलवेज भी लिख सकता है एग्जाम में, रेजिजुअल भी और स्क्रैप भी, वही लफ्ज यूज कर लेना तुम भी। एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, और मैं इसको ब्रैकेट में भी रख सकता हूँ, मैं या तो पूरे पे अपाउंड लगा दूँ, डिवाइड का साइन लगा दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इनको ब्रैकेट में रखूँ, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, और उसको यहीं पे डिवाइड का साइन लगा के डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड। आप लोग समझ गए, एक ही बात है ना, जैसे हम लोग पहले करते थे
यानी या तो इस पे पूरा अंडरलाइन करूँ मैं यहाँ पर ना, कॉस माइनस सैल्वेज वैल्यू पूरे को अपाउंड करके फिर लिखूँ, या इसे यहाँ डिवाइड का साइन डाल के लिख दूँ। बात एक ही है। तो एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2,07,000। आपकी कॉस्ट है 10,000, माइनस कर दो, और उसको डिवाइड कर दो। लाइफ कितनी है? 5 साल। ठीक है, तो कितना आ रहा है? एक बात का ख्याल रखना कि 2,07,000 में से 10,000 माइनस करो तो इक्वल टू दबा देना पहले कैलकुलेट करो। 19,700 नहीं, 39,400। हाँ, 39,400 बेटा आ रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन। हमें कहा गया है कि 3 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाएं। तो अब हम लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 19 का, जो लास्ट पेपर हुआ है 2019 में तो पेपर हुआ था ना। हाँ ठीक है, 20 में नहीं हुआ, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। 2009। हाँ, कब खरीदी? सर 2016। और खरीदी कब है? Jan 1st। April 1st 2016। अच्छा, और निकालना कभी? दिसंबर में निकालना है। इसका मतलब 39,400 मल्टीप्लाई 9/12, क्योंकि पहले साल पूरा डिविजन नहीं निकलेगा, राइट? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 29,550। एक सेकेंड, ठीक है, 3 साल का निकालना है। अच्छा, जी सर। 29,000 आगे 550। 29,550। ये देखिए, ये 15 का आ गया, 16 का, 17 का, 18 का। ठीक है बेटा, तो हमने कॉस्ट लिख ली, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू लिख ली, लाइफ लिख ली, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला 39,400। पहले साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई बाय 9/12 करके आ रहा है, और दूसरे और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा पूरा आ रहा है, क्योंकि पहले साल पे ही फर्क पड़ेगा ना, सिर्फ आपने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन दूसरे तीसरे साल तो मशीन मौजूद है तो फुल्ली डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। अच्छा भाई, अब हेडिंग डाल दें। ट्वेंटी 25%। सर कॉस्ट इज 207। आपको पता है इसमें से सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं होती, आखिरी ईयर में सिर्फ जाकर होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%।
बेटा 2016 2016 17 जी 16 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें कितना आएगा देखिए 39,400 का 25% लो और फिर उसको 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 39,400 पे रेट लगेगा सॉरी 39,400 ने गलती से क्या किया 2,07,000 की मशीन है 2,07,000 का 25% रेट लगाएंगे और पहले साल क्योंकि 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा इसलिए 9/12 कर दिया सर 38,830 30 13। अच्छा अब क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर पे इस 2,07,000 में से इसको माइनस करके रेट लगता है ना हर दफ़ा पुराना वाला डिडक्शन माइनस होके रेट लगता है तो 38,313 अगर माइनस करूँ मैं इसमें से तो कितनी वैल्यू आएगी 2,07,000 में से 38813 को माइनस कर लो सर 168187। अब इसका 25% ले लें 4247 हाँ 42047। 42047 और जब हम तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे तो 126140। कितना आ रहा है 31,535। ठीक है जी तो आपने देखा कि ये हमने किस तरह से डेप्रिसिएशन निकाल लिया बेटा किसी ने सवाल करना है इसमें कोई अच्छा मैं चैट का जवाब देता हूँ इसके अलावा रीसेंड भी कर लें आप अगर आपने करना है तो ताकि आपका माइक ऑन कर लें जिसने भी सवाल करना हो सवाल करें क्या अच्छा जी बात क्या क्या है प्रेजेंट डेटा इस क्वेश्चन में नहीं है इस क्वेश्चन में और क्या है रोहन सर पार्ट सी है पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री 2018 बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। अच्छा 17 और 18 की एंट्रीज बनानी है 17 की एडजस्टिंग और 18 की क्लोजिंग यस सर। इसमें नया क्या आया अभी तक वो आएगा आगे अभी कुछ ऐसा टिया होना इसके बाद।
वो तुम कह रहे थे ना टेबल नहीं है इसमें। सर नहीं, वो नहीं है, वो 2011 और 14 में। अच्छा, अब देखें जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं आपसे, तो कंपनी का नाम है? नो सर। नहीं है। अच्छा, मुझे ईयर बताना। 2015 की मांगी हुई है? सर 17। 16, 17, 18, 17 की क्या मांगी हुई है एडजस्टिंग? एडजस्टमेंट मांगी हुई है 2017 की। दोनों मेथड से, और क्लोजिंग मांगी हुई 2018 की। यस सर। बेटा देखो, इसको हैंडल कैसे करोगे एग्जाम में, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे इसकी? ऊपर पहले हेडिंग डाल देना, किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो तुम? एंट्रीज स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको 2017 की एडजस्टिंग मांगी हुई है, और तुमसे 2018 की क्लोजिंग। क्लोजिंग मांगी हुई है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? ऊपर हेडिंग डालनी है, हम स्ट्रेट लाइन का काम पहले कर रहे हैं, एडजस्टिंग और क्लोजिंग का। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और साथ में हम लिखते हैं मशीन डेबिट। टी अकाउंट मांगा हुआ है आगे? उसके साथ यस लफ्ज़ क्या सर। है? अलाउंस है, एक्यूमुलेटेड है? अलाउंस। ठीक है, अगर आगे टी अकाउंट मांगा हुआ और उसमें लफ्ज़ एक्यूमुलेटेड हो, तो फिर एंट्री में भी एक्यूमुलेटेड यूज़ करेंगे। यानी जो आगे अगर है रिक्वायरमेंट में, तो फिर आप उसके हिसाब से एंट्री में भी वही यूज़ करेंगे, अगर टी अकाउंट में का जिक्र है तो। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, और आगे हमने इसकी बनानी है क्लोजिंग। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? इनकम समरी अकाउंट डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ भी लिखा करो, मशीन है, इक्विपमेंट है, क्या है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। अच्छा, 2017 की और एडजस्टिंग बनानी है, 18 की क्लोजिंग बनानी है। 17 का जो अमाउंट है स्ट्रेट लाइन का वो है 39,400, और 18 का भी 39,400। तो 39,400 से हमारी एडजस्टिंग बन जाएगी, और अगले साल का भी अमाउंट सेम है, इसलिए अमाउंट सेम है, इसलिए 39,400 से ही अगले साल की क्लोजिंग बन जाएगी। लेकिन क्लोजिंग हमसे 18 की मांगी है, जहन में रखिएगा आप लोग बात। और अब आप में यही काम डिमिनिशिंग के लिए करना है। तो हम ये करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिमिनिशिंग की जगह इसकी जगह लफ्स ये लिख देंगे। सिर्फ वैल्यू चेंज कर दो, डिमिनिशिंग की वैल्यूज़ क्या आई हैं वो देख लेते हैं। 4204731535, 4204731535, 420474, 4204731535। मैंने गलती कर दी है एक, चेंजेस ऊपर वाले में कर दी।
वैसे मैं इसको ऊपर नीचे टेबल को भी कर सकता था, लेकिन खैर अब तो ये कर दिया हमने। ठीक है भाई, तो ये हमने एंट्रीज पास कर ली, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। हमसे 2017 की एडजस्टिंग गई थी बेटा, तो 2017 की हमने 17 और 18 की, 17 की एडजस्टिंग मांगी थी, एडजस्टिंग एंट्री बना दी, और 18 की क्लोजिंग मांगी थी, क्लोजिंग एंट्री बना दी। फिर डिमिनिशिंग से 17 की एडजस्टिंग बना दी 17 के अमाउंट से, और 18 के अमाउंट से क्लोजिंग बना दी। राइट, कंप्लीट हो गया। कैश का एक और पार्ट है बी, मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर एंडिंग December 31st, 2016, 17 and 18. अच्छा, 3 सालों का टी अकाउंट बनाना है। एक सेकंड आसिम सर, डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मंथ का आपने डेप्रिसिएशन लिखवाया है, एक बार फिर से बता दें। इनकम समरी कहाँ से आया सर? अच्छा आसिम, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, हर साल का डेप्रिसिएशन यही रहेगा 39,400। ठीक है, तो पहले साल क्योंकि अप्रैल में खरीदी है, अप्रैल में खरीदी, तो अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर, 9 महीने हो गए दिसंबर तक, तो इसलिए 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला है हमने। 39,400 को 9/12 कर दिया। ठीक हो गया, इसलिए ये मंथ का चक्कर जो मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल 1 को खरीदी थी, इसलिए अप्रैल 1 से लेके दिसंबर 31 तक का अगर डेप्रिसिएशन निकालें तो वो निकलेगा 9 मंथ्स का, तो 9/12 हमने यहाँ पर कर दिया, लिहाजा ये इस तरह से कैलकुलेट हो गया। दूसरी बात ये आपने पूछी कि इनकम समरी अकाउंट कहाँ से आ गया। इनकम समरी क्लोजिंग एंट्री होती है, कि एडजस्टिंग एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह एक क्लोजिंग एंट्री होती है, इनकम समरी अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो क्योंकि 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 क्लोजिंग एंट्री मांगी हुई थी, इसलिए हमने पहले तो एडजस्टिंग एंट्री बना दी। कौन से ईयर की? हमने एडजस्टिंग एंट्री बना दी 2017 की। ठीक है, देखें 2017 की हमने एडजस्टिंग बना दी, और 2018 की हमने क्लोजिंग बना दी, क्योंकि 2017 की एडजस्टिंग मांगी हुई थी हमने। देखें एडजस्टिंग एंट्री जब भी मांगेगा यही बनती है, और क्लोजिंग जब भी मांगेगा यही बनती है, बस अमाउंट देखना होता है। 2017 का अमाउंट रखा है, यहाँ पर 2018 का अमाउंट रखा है, अमाउंट दोनों सेम थे, 17 उठा गया। अच्छा, यहाँ पर 2017 का अमाउंट रखा है और यहाँ पर 2018 का अमाउंट रखा है। ठीक है, अच्छा इसकी नरेशन नहीं लिखी। मुझे 1 मिनट दिएगा, मैं इसका टी अकाउंट जी आपसे कौन से मेथड से मांगा हुआ टी अकाउंट? Diminishing balance method. ठीक है, अब यहाँ पर यानी ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये हम किस मेथड से बना रहे हैं, डिमिनिशिंग से। अच्छा भाई, मैं पहले बना लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। मुझे रोहन वैल्यूज लिख लिया तुमने या नहीं? लेकिन हमने तो 3 साल का मांगा है। Yes, sir. 2016, 17, 18. पहली है 38813। Yes, sir.
38813। अच्छा 2016 38813। बेटा मैं बना के फिर समझाऊंगा आप लोगों को। 38813। मैं चैट का जवाब देता हूँ, 1 मिनट ये कंप्लीट कर लूँ। 38813 बिकॉज वेट करना, चैट का जवाब देता हूँ ये टी अकाउंट कंप्लीट करके। अच्छा ये आ गया। अब 2017 का बताओ बेटा। 42,047। ऐड कर लो। कितना आ गया? 80,860। 816 8081 80860। 80860। अच्छा सही कर लेता हूँ मैं। 80860। ठीक है अभी करेक्ट कर लेते हैं। 80860। अगला बताओ वैल्यू। हाँ बेटा अगला डेप्रिसिएशन क्या था? 31 31,535। ऐड करो। 1,12,395। सही है। यस सर। बेटा अब लोग जो हैं रेडी हो जाएं समझने के लिए। देखिए भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपसे मांगा हुआ था। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में देखिए पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या है? 38813। तो मैंने एंट्री क्या बनाई? बनाई होगी, ओरली सोच लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया 38813 क्लब 2016 में। ठीक है जी। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसका पर्टिकुलर आ गया। हैवी साइड आपने दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है ना। हैवी साइड आर इज ऑन द बोथ साइड। ये देखिए 38813 ये हैवी साइड दोनों तरफ आ गया। और ये अमाउंट आपका बैलेंस सीडी हो गया और ये बैलेंस ये अगले साल का बीडी हो गया। ये साल का एंडिंग हो गया और अगले साल का ये देखें 38813 ओपनिंग हो गया, बैलेंस बीडी हो गया 2017 का। फिर 2017 की जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 42047, ठीक है। और 2018 का ये देख लीजिएगा। अब 2017 में जो एंट्री बनी होगी वो बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 42047। पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया? डेप्रिसिएशन। हैवी साइड ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। ये आ गया बैलेंस सीडी, ये आ गया बैलेंस बीडी। फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी 31535 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टोटल करके यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ। और ये आ गया बैलेंस सीडी और यही बैलेंस बीडी। लेकिन हम बैलेंस बीडी पे नहीं जाएंगे। सवालात करें बेटा, क्वेश्चंस रेज करें। मैं चैट पे जा रहा हूँ, चैट पे जवाब देता हूँ पहले।
क्या 2016 का मांगा है टी अकाउंट? रोहन ये क्या कह रहे हैं 2016 का मांगा हुआ है सिर्फ? कहते सर रिक्वायरमेंट देखना, रिक्वायरमेंट क्या है? maintain allowance for depreciation account by diminishing balance method for the year ending December 31st 2016 17 and 18। बेटा 3 साल का मांगा हुआ टी अकाउंट और ऊपर एडजस्टिंग क्लोजिंग भी 2 साल की मांगी हुई है ना। 2017 की एडजस्टिंग, 2018 की एडजस्टिंग, 17 की एडजस्टिंग, 18 की क्लोजिंग। ठीक है आसिम, कंप्लीट हो गया? यस सर। ये कितने नंबर का सवाल था? सर ये पार्ट सी में 30 एक नंबर का। पार्ट है। नहीं, अच्छा ये इसके साथ दूसरा सवाल कोई नहीं है? नो सर। यही पार्ट्स थे ए बी सी, ऐसा? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये इसके में से 2 करने थे आपने। attempt any two question, two हाँ parts। क्या, 2 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने थे, ठीक हो गया फिर तो सही है। 30 नंबर के लिए तो सही है, वो भी पूरा नहीं करना था आपने, 2 पार्ट ही करने थे। तारिक कह रहा है मेरे 10 ईयर में टी अकाउंट सिर्फ 2016 का मंगा है। देखो मसला नहीं है, इस पे नहीं जाते इस डिस्कशन में, क्योंकि फाइनल पेपर में जो मांगे वो कर देना ना बस। अब छोड़ दो, तीन तीन अगर आपसे किसी के 10 ईयर में 1 साल का मांगा हुआ है टी अकाउंट, तो वो 1 साल का बना ले, वरना 2 साल का बना ले, वरना 3 साल का बना ले। ठीक है, यानी अगर आपसे सिर्फ 1 साल का टी अकाउंट मांगा हुआ है तो भाई इस बहस में नहीं पढ़ते, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, किसके पास एरर है किसके पास नहीं। अगर 1 साल का मांगे तो यहाँ रुक जाना, अगर 2 साल का मांगे तो यहाँ रुक जाना। ठीक है, और अगर 3 साल का मांगे तो फिर यहाँ रुक जाना। ठीक हो गया? तो स्क्रीनशॉट के लिए रेडी हो जाओ। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। 1 सेकंड रुको, एयर डाल दूँ ऊपर, वरना तुम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद सोचोगे एयर कौन सा है सर ने, कौन सा एयर करवाया। राइट, रुक जाओ, एयर डाल देते हैं ऊपर। भाई फॉरन कॉपी कर लिया करो। 2019 एक ही पेपर है ना? यस सर। सेक्शन सी पूरा ना? यस सर। ठीक है, ये पूरा सेक्शन सी है। अच्छा, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। अब लिएगा बेटा, वो ऊपर रह गया था स्क्रीनशॉट लेने। ये यहाँ तक आ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ से मैं दोबारा, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। मैं बेटा चैट पे आता हूँ, ज़रा स्क्रीनशॉट दे दूँ। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। गुड आसिम। मैं नीचे ले जा रहा हूँ स्क्रीन, टेक द स्क्रीनशॉट। बेटा उसमें वो आया हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्लास में भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। थोड़ा हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास जो है इसकी रख लें और 1 घंटा इश्यूज ऑफ शेयर्स पे चले जाएं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो टेबल वाले रह गए ना सवाल, रोहन? यस सर। सही, और भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन है ऐसा जो ना नो समझ आ सर। रहा हो? गए सारे?
भाई इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, ये 30 मार्क्स का आ सकता है सेक्शन। चले भाई, किसी ने सवाल करना है तो पूछ ले, वरना एक एक करके लीव कर जाए मीटिंग से। सर ये बीकॉम